मार्च को वुमेन्स डे होता है, अरे होता है वुमेन्स डे। तो आज हमारे एमडी सर ने पिछले साल 2024 में वुमेन्स डे के दिन 30,000 महिला फाइटर्स को बुलाया जो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में काम कर रही है, किसी भी कंपनी में। उनको एक अपने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया जो किसी भी कंपनी में काम कर रही है, और भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्रीमती क्या नाम उनका, स्मृति ईरानी और पीयूष बंसल जी केंद्रीय मंत्री, इनको बुलाया और इनको बताया ये देखो हम ये देते हैं। 30,000 महिलाओं को रोजगार देने का काम किया इस इंडस्ट्री ने। ये इंडस्ट्री इतना बड़ा काम कर रही है। और अब 8 मार्च दोबारा आने वाला है, इस 8 मार्च को भी आप देख लेना कितनी महिलाएं दिल्ली पहुंचती हैं जो इसमें एक्टिव हैं, जो काम कर रही हैं, जो लखपति बन चुकी हैं। केवल उन्हीं को बुलाया था, शुरुआत की है उनको नहीं, जो लखपति बन चुकी है, जो करोड़ों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, उनको इस सम्मेलन में बुलाया गया था। और 8 मार्च को दोबारा से सम्मेलन होने वाला है। आप लाइव देखिएगा, एडीएसएल के इस पेज को देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर लोगों के और समाज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में अगर धारणा बनाने का, सही धारणा बनाने का काम किया है तो वो किया दोस्तों हमारे एमडी सर। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एडब्ल्यूपीएल की। एडब्ल्यूपीएल क्या है? अब हमारी कंपनी की बारी आती है। अब हमारी कंपनी क्या है इसको समझते हैं। अगर प्रेजेंटेशन ना चले तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने मेरी बात सुनी तो मुझे प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये चले या ना चले, सही है? ओके। एडब्ल्यूपीएल की बात करते हैं दोस्तों। एडब्ल्यूपीएल क्या है? एसएलपीएस वेलनेस की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2014 को। इसकी शुरुआत की है हमारे कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर ने। संजीव कुमार सर का बैकग्राउंड है एक्स आर्मी पर्सन का। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में सर का जन्म हुआ, एक किसान परिवार में। पिताजी इनके आर्मी में थे, मदर इनकी मेडिकल उसमें सरकारी अस्पताल में थी, डॉक्टर। और उसके बाद में इन्होंने खुद 15 साल आर्मी में सर्विस की है और 15 साल सर्विस करने के बाद में रिटायरमेंट लिया दोस्तों। रिटायरमेंट आने से पहले इनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लग गया था 2007 में संजीव सर को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां समझ में नहीं आई। भारत की, विदेश की, जो भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, सभी कंपनी को देखा, जांचा, परचा, लेकिन किसी भी कंपनी को ये संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए 9 नवंबर 2014 को एसएलपीएस वेलनेस की शुरुआत करी। जीरो से इस कंपनी का सफर शुरू हुआ और आज ये कंपनी 5,000 करोड़ का आयाम छू चुकी है। जी हाँ, 5,000 करोड़ की आज कंपनी। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस को करने में जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क, हाँ या ना? अरे सहमत है बात से? ओके। उसके बाद हाई कंपटीशन है, गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। बिना नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस के आप कोई भी धंधा नहीं चला पाओगे। और टाइम की बात करें तो आज आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को छोड़ करके आपको पूरा समय अपने नए बिजनेस को देना पड़ेगा, जिससे कि वर्तमान में जो आने वाली इनकम आपकी वो इनकम बंद हो जाएगी। इन्हीं 5 कारणों से लोग अपना बिजनेस शुरू करने से संकोच करते हैं, और अगर करते भी हैं तो फेल अगर होते हैं तो इन्हीं 5 में से कोई एक कारण बनता है। बात समझ में आ गई? वही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर हम एडब्ल्यूपीएल की बात करते हैं तो आपका इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। जी हाँ, यहां पर दोनों बातें समझिए। पहली बात, पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपको अपना कोड एक्टिव करने के लिए एक बार प्रोडक्ट परचेज करना है। वो प्रोडक्ट आपका 5,000 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको परचेज करना होगा कोड को एक्टिव करने के लिए, राइट? अब ये प्रोडक्ट आप अपनी जरूरत के अनुसार और अपनी जेब के अनुसार ही खरीदें। जितनी आपको जरूरत है और जितना आपका बजट हो उतना ही प्रोडक्ट खरीदें। और हम आपसे वादा करते हैं कि प्रोडक्ट हम आपको ऐसा देंगे कि जिससे आप निराश नहीं होंगे। मतलब कि वो आपकी वर्थ अदा करेगा, चाहे आप काम करें या ना करें। आप कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे कि यार इसने हमको ठग दिया,
ये मैं आपको साबित कर पाऊं तभी आप वन टाइम की इन्वेस्टमेंट करना। अब वो इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, टूथपेस्ट खरीदा, उसको इस्तेमाल कर लिया, तो जो चीज आपने कंज्यूम कर ली है तो वो आपने इन्वेस्ट किया है या खर्च किया है। जैसे आप कोलगेट खरीदा, आपने लक्स का साबुन खरीदा, सर्फ खरीदा, धारा का आपने रिफाइंड ऑयल खरीदा, या आपने वो कौन सा टॉयलेट क्लीनर आता हार्पिक खरीदा, तो क्या आपने इन्वेस्ट किया उन कंपनियों में? आपने क्या किया, अपनी जरूरत का सामान खरीदा, तो पैसा खर्च किया। आपका जो दैनिक खर्च है उस खर्च से ही आपने अपना घर चलाने के लिए वो सामान खरीदा है, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है, केवल अपनी दुकान चेंज करनी है, जिस दुकान से आप सामान लेते थे, और आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। जिस ब्रांड को आज आपसे पहले इस्तेमाल करते थे, आपको AWPL ब्रांड का सामान इस्तेमाल करना शुरू करना है। और ये तभी करना जब आपको हमारे प्रोडक्ट में बिलीव हो जाए, मेरे कहने से नहीं। आप ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे कहने से कुछ भी खरीद लो। आपके जितने भी यहाँ पर साथी हैं जो आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं, उनसे आप तसल्ली बख्श पूछिए, 10 बार पूछिए, अगर आपको दिल से आवाज आए तो प्रोडक्ट खरीदिए। तो प्रोडक्ट खरीदने से अगर किसी काम की शुरुआत हो सकती है, अपनी जरूरत का सामान खरीदने से अगर किसी काम की शुरुआत हो सकती है, तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्योंकि अगर साबुन तेल खरीदना इन्वेस्टमेंट है, तो अभी तक तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और आपकी कौन कौन सी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, झंडू, हिमालय, पतंजलि, पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा। अरे किया हुआ नहीं किया होगा, आया ना? इन्वेस्ट नहीं किया, खर्च किया। क्या किया? अपनी जरूरत का सामान खरीदा है। इसीलिए मैंने कहा इन्वेस्टमेंट जीरो तो रिस्क भी जीरो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की। तो कंपटीशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग है। ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ऊपर वाला जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक नीचे वाले का भला नहीं हो सकता, और नीचे वाला जब तक काम नहीं करेगा तब तक ऊपर वाले को फायदा नहीं हो सकता। तो इस बिजनेस में तो अगर दो दुश्मन लोग भी अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो एक दूसरे की कामयाबी की ही दुआ मांगेंगे, कोई भी किसी के फेल होने के बारे में दुआ नहीं दे सकता। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नॉलेज की। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास में इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी टीम में आपसे अनुभवी लोग हैं, उनका अनुभव आपके काम आएगा। बाकी किसी भी अन्य प्रोफेशन में बिना स्किल के, बिना डिग्री के, बिना नॉलेज के आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, आपको जॉब नहीं मिलने वाला, या आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आयुर्वेद के बारे में नहीं आता है, तो आयुर्वेद के जानकार आपकी टीम में मौजूद हैं। अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, तो इंटरनेट चलाने वाले आपका काम कर देंगे। आपको बोलना नहीं आता है, तो बोलने वाले आपका काम कर देंगे। बात समझ में आ गई? यस और नो? और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइम की। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास आदमी ने अपना समय कहीं ना कहीं बेच रखा है। किसी ने 8 घंटे बेच रखे हैं, किसी ने 10 घंटे बेच रखे हैं। अपना समय बेच करके कोई आदमी अरबपति नहीं हुआ। अरबपति वही आदमी हुआ जिसने दूसरे का समय अपने लिए खरीदा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, एक अपने आप को बेच करके, और दूसरा दूसरे लोगों को अपने साथ में काम करवा करके। हाँ या ना? अरबपति आदमी यही करते हैं, दूसरे लोगों से खुद काम करवाते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? लेकिन हम लोगों ने अपना समय कहीं ना कहीं बेचा हुआ है। तो जब हम लोगों ने अपना समय बेचा हुआ, तो हमारे को फिक्स इनकम मिलेगी, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमें किसी को अपने साथ में काम करवाना, तो उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी, जो हम नहीं दे सकते। हाँ या ना? इससे बढ़िया है डायरेक्ट सेलिंग कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में हजारों लाखों लोगों का समय, हजारों लाखों लोगों का टैलेंट, हजारों लाखों लोगों की मेहनत आपके साथ में जुड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है दोस्तों? ओके, अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को 5 साल कोर्स समझ के करते हो, क्या समझ करके 5 साल अगर आप कोर्स समझ के करते हो, तो 5 साल के बाद में आपके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों होगा। जी हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या नाम है आपका? श्याम सुमन।
श्याम सुमन है, श्याम सुमन सपोज दैट कि आज काम शुरू करता है हमारे साथ में, राइट? ओके, अब इसको क्या है कि ना तो कंपनी के बारे में आता है, ना प्रोडक्टों के बारे में जानकारी है, न इसे ये पता है कि लोगों को एक्सप्लेन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, राइट? अब मैं श्याम के साथ जाता हूं, मेरे को कंपनी का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मेरे को आयुर्वेद का नॉलेज है, प्रोडक्ट का सभी चीजों का नॉलेज है, मेरे को एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट है, प्रेजेंटेशन मैं दे सकता हूं। तो अगर मैं इसकी हेल्प करूं, अगर मैं इसके कस्टमर से मिलूं, ये मुझे कस्टमर से मिला दे और मैं उसके लोगों को समझा दूं, तो इसके लिए काम करना आसान हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? तो हमारे लीडर आपकी इसी प्रकार से हेल्प करेंगे। जो आपको यहाँ लेकर के आए हैं उनको मेरी तरह अनुभव है, किसी को 1 साल का, किसी को 5 साल का, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका सिर्फ एक काम होगा कि जो भी आपके संभावित कस्टमर हैं, जो आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उन लोगों से अपने सीनियर को मिलवाना। क्या इतना कर सकते हो? ये आपका शुरुआत में सिर्फ 10% का काम है, 90% का काम हमारे सीनियर लीडर्स का होगा, किया जा सकता है। और अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो 1 महीने में हम कितने लोगों से मिल सकते हैं? हम सोमवार से शनिवार तक ये मान लेते हैं कि लोग वर्किंग डे में टाइम नहीं देते, लेकिन संडे तो टाइम दे सकते हैं, अरे हाँ या ना? तो अगर मैं ये मान करके चलूं कि यार मैं एक संडे में एक व्यक्ति से भी अगर मैं मिल पाया, अगर एक व्यक्ति को भी ज्वाइन करा पाया, तो 1 महीने में कितने लोग ज्वाइन हो गए? कितने हो गए? 4। पूरे साल में कितने लोग ज्वाइन हो गए? 52। हम राउंड फिगर के चलते हैं 50। कितने लोग ज्वाइन हो गए? 50। कितने ज्वाइन हो गए? 50। तो हमारे इनकम प्लान के मुताबिक, जिसमें मैचिंग इनकम और मंथली परफॉर्मेंस बोनस शामिल है, उसके मुताबिक श्याम को 1 साल में इनकम होगी 50,000 की। कितने की होगी? 50,000 की। अब 90% लोग तो पहले साल में ही इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इस वजह से छोड़ते हैं कि पूरे साल में जितना कमाया है उससे ज्यादा तो महीने का कमाता हूं, तो मैं इस काम को क्यों करूं? इसके पीछे क्या कारण होता है? मानसिकता। कौन सी मानसिकता? 30 दिन नौकरी करके 1 दिन सैलरी लेने वाली मानसिकता। दुकान कर रहा है तो दुकान की मानसिकता कि रोज प्रोडक्ट सेल करता हूं, रोज कमाता हूं। खेती किसानी कर रहा तो हर 6 महीने मेहनत करता हूं, 6 महीने फसल काटता हूं, उसका भी पैसा मिल जाता है। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है जिसमें पूरा साल काम करते हो क्या, लेकिन मुझे पैसा नहीं आया? और इतना ही नहीं, पैसा जितना आया उससे ज्यादा खर्च भी हो गया। अब खर्चा क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। जिस दिन इंसान इस बिजनेस को छोड़ेगा, उस दिन सबसे पहले ये कहेगा कि मैंने तुम्हारी कंपनी के 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए। क्या बोलेगा? 20,000 रुपए के, 15,000 के, 10,000 जितने भी लिए, अपना पैसा गिनाएगा। आज तो आप सब कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन इस कंपनी को छोड़ोगे उस दिन कहोगे कि हमने तुम्हारे कहने के ऊपर इतने रुपए के प्रोडक्ट लिए। अब वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी से नहीं खरीदे तो प्रोक्टर एंड गैम्बल से खरीदते, हिंदुस्तान यूनिलीवर के खरीदते, पतंजलि के खरीदते, XYZ किसी भी कंपनी के खरीदते या नहीं खरीदते। लेकिन आपको इस बिजनेस से भागने के लिए कोई तो बहाना चाहिए होगा। तो पहला बहाना ये होगा कि मैंने जितना कमाया उससे ज्यादा यहाँ पर खर्च कर दिया। खर्च क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, वो गिनो। उसके बाद तुमने कहा कि राधिका रिसोर्ट में भंडारी सर आ रहे हैं, PDT है, 200 रुपए वहां लगेंगे, वो गिनो। उसके बाद में रामवीर सर आए थे, 200 रुपए, वो गिनो। विजय रथ हुआ था, 700 रुपए उसके लगे, वो गिनो। कितना हो गया? 1100 रुपए हो गया। अरे है ना, गिनते रहना। 20,000 और 1,000 राउंड फिगर चलता है, कितना हो गया? 21,000। फिर आपके अपलाइन में कहा कि 10 कदम ट्रेनिंग भी करनी है जयपुर में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। वो बेसिक ट्रेनिंग है, वो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, कितना लगेगा सर? 6,000 रुपया। फिर आपने 6,000 रुपए दे दिए, कितने हो गए? 27,000 रुपए। अभी रुको, अभी जुलाई आने वाला है, अभी जुलाई में SOS होने वाली है। क्या होने वाली है? SOS होने वाली है। अब SOS कहाँ होगी? जिम कॉर्बेट में। SOS क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग। अब ये तो आपके अपलाइन ने 10 कदम के लिए कहा था। अब मैं आपसे कह रहा हूं, कामयाब होना चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? अगर
कामयाब होना चाहते हो तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बिना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग के आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप उन लोगों से पूछ लो जिन लोगों ने सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड किया, हाथ खड़ा करो, पूछ लो इनसे। अरे सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या जानने को मिलता है वहां? सफलता का। अगर ये ट्रेनिंग छूट गई समझ लो जिंदगी में कुछ नहीं किया आपने। चाहे आप एडब्ल्यूपीएल मत करना, लेकिन कामयाबी का रहस्य क्या है आपको वो पता लग जाएगा उस ट्रेनिंग से। अब उस ट्रेनिंग का खर्चा होगा 10,000 रुपया। कितना होगा? 10,000 रुपया। आना जाना सब लगा करके बता रहा हूँ, आया ना? कितना हो गया जोड़ा किसी ने? 37,000 रुपया, आया ना? अब आप सर अगर ट्रेनिंग में आओगे तो आप आए थे यहाँ बिजनेस में आए थे नॉर्मल पैंट शर्ट पहन करके, मफलर वाले खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ जल्दी खड़ा हो, कुर्सी, अरे मफलर डाल के खड़ा हो, कुर्सी में खड़ा हो, कुर्सी में खड़ा जल्दी भाई, हाँ कुर्सी में खड़ा हो। ऐसे आए थे पहले दिन, कैसे आए थे? ऐसे आए थे। अब ट्रेनिंग में आएगा तो कोट पैंट पहन करके आना पड़ेगा। कोट पैंट कितने का आता है सर? 6-7 हजार। 6-7 हजार रुपए। जूते पैंट सब जोड़ लिए 1000 रुपए लगे जूते। 10 साल वाले। अरे बात समझ में आ गई? अब एक खर्चा मैंने और बता दिया, बात समझ में आ गई? आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है? अरे जिसमें इंटरनेट चलता है? ओके बहुत बढ़िया। जिसके पास नहीं है तो उसका 10-15 हजार रुपए का मोबाइल का खर्चा भी जोड़ लेना, हाँ या ना? सही है गलत है? और उसके बाद में एक आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लैपटॉप कितने का आता है? 40,000। यस और नो? जोड़ो कितना हो गया? 1 लाख हो गया, हाँ या ना? अब पूरे साल में मोटरसाइकिल है? पूरे साल में घूमोगे, तेल डलेगा, दिन में जब घर से निकलोगे तो बिना खाए निकलोगे, अरे हाँ या ना? तो बाजार में खाना भी खाओगे, तो 1 महीने का कितना खर्चा जोड़ लूं मैं तेल का और खाने पीने का, तुम ही बताओ। 6-7 हजार रुपया। साल का कितना हो गया? 72 से 75 हजार। अरे हाँ ना? 80,000 जोड़ ले। अब बोलो कितना हुआ खर्चा टोटल? 1 लाख। कमाए कितना? छोड़ साला, मुझे नहीं करना है। समझ में आ गई बात? इस वजह से 90% लोग मैदान क्यों छोड़ जाएंगे? क्योंकि न तो बाप ने बिजनेस किया, ना ही दादा ने बिजनेस किया, ना परदादा ने बिजनेस किया। बिजनेस कैसे होता है आप सुनो। इस होटल को जो चला रहे हैं नीरज जी, वो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने इस होटल को लीज में लिया। किसमें लिया? लीज में लिया। आज से 6-7 हमारे साथ साथी उन्होंने इस काम को शुरू किया, राइट? तो सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया होगा। जब लीज में लिया होगा तो साल के 10, 20, 50 लाख रुपया कुछ तो दिया होगा, अरे हाँ या ना? जिन्होंने होटल बनाया होगा, जिनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, हाँ या ना? अब मुझे बताओ पहले साल में पैसा आया होगा क्या? पहले साल में तो किराया नहीं निकला होगा, पहले साल में तो सैलरी नहीं निकली होगी, पहले साल में तो अपनी जेब से डाला होगा, अरे हाँ या ना? यस और नो? कोई भी धंधा ऐसा ही होता है, कोई भी धंधा ऐसे ही होता है ना। अब हमें क्यों नहीं समझ में आता ये बिजनेस? क्योंकि हमारे खानदान में आज तक डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, किसी ने कोई अन्य बिजनेस भी नहीं किया है। हम किस माइंडसेट के लोग हैं, हम किस कैटेगरी के लोग हैं? हम 30 दिन काम करते हैं, 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा क्या चाहिए? पैसा। यस और नो? दुकान में बैठते हैं तो रोज गल्ला चाहिए, खेती करते हैं तो 6 महीने पैसा चाहिए। तो हमें ये बिजनेस कहां से समझ में आया? अब आइए आप लोगों को समझ में बात। लोग धंधा क्यों छोड़ करके जाते हैं? इसलिए छोड़ करके जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस सेंस यहाँ पर डेवलप हो ही नहीं पाता है। जो कामयाब होते हैं वो केवल 10% लोग हैं। कितने? कौन है 10% जो छोड़ते नहीं है? जो छोड़ते नहीं है वो अगले साल भी मिलेंगे। 50 का 10% कितना हुआ? कितना मुश्किल सवाल पूछते हैं। 7 करोड़ का सवाल। 5 लोग हुए भाई। कितने? 5 लोग आपके साथ में अगले साल मिलेंगे। अब आजा शाम। अब शाम के साथ में अगले साल में 5 लोगों की टीम है। खड़े हो जाओ जरा। 1 2 3 4 5 खड़े हो जाओ।
और उधर को मुंह कर लो। अब 5 में से 45 लोग तो चले गए इस दुनिया से। क्या हो गया इस दुनिया से? मतलब बिजनेस से यार, भगवान को लंबी आयु दे, इस बिजनेस की दुनिया से चले गए। लेकिन 5 लोग बचते हैं। कितने लोग बचते हैं? अब सेम कार्रवाई जो मैंने श्याम के साथ की थी, अब वही कार्रवाई श्याम को इन 5 के साथ मिलकर के करनी है। आप लोगों का काम है मिलाना, इनका काम है समझाना, राइट? 10% काम आप लोगों का, 90% काम इनका। तो एक व्यक्ति अगर 50 की टीम बना सकता है 1 साल में, तो 5 लोग कितने की टीम बना लेंगे? बोलो बोलो, कितने की? 50 गुणा 5 कितने की? 250 की। पहले साल में इनकम कितनी हुई थी? 50,000। दूसरे साल में कितनी इनकम होगी? 2.5 लाख। पहले साल का महीने का औसत कितना था? 4,000। दूसरे साल का महीने का औसत कितना आ गया? 20,000। अरे हाँ या ना? तुम सब गणित में फेल लग रहे हो मेरे। अरे बात समझ में आ गई? अब इस साल जिंदगी का तीसरा भी आएगा, मरना मत। 3 साल तक जिंदा रहना। जिंदा रहना मतलब बिजनेस में जिंदा रहना, मतलब ट्रेनिंग में आते रहना, मतलब सेमिनार में आते रहना, मतलब 10 का जब में आते रहना, मतलब एसओएस में आते रहना। आओगे? कसम पक्का। तीसरे साल में आप 5 के सामने 5-5 की टीम होगी। कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? कैलकुलेशन, हाँ या ना? तीसरे साल में 5-5 की टीम होगी, तो ये 25 लोगों की टीम होगी। कितने लोगों की? ये 25 लोगों की टीम में आ गए। अगर एक 50 की टीम बना सकता है, 5 50 की टीम बनाकर 250 की टीम बना सकते हैं, तो 25 लोग जब 50-50 की टीम बनाएंगे, तो तीसरे साल में कितनी टीम बनेगी? 1200। इनकम होगी कितनी? 12.5। अब इस साल महीने का औसत कितना आ गया इसका? 1 लाख रुपया। कितना? पहले साल में औसत कितना था? 4,000 महीने का। दूसरे साल में औसत कितना था? 20,000। और तीसरे साल में औसत कितना था? 1 लाख। वो एग्रीकल्चर वाले सर से पूछिए कि 1 लाख रुपए पहुंचने में उनको कितने साल लग गए थे? 40 साल। कितने? 40 साल लग गए थे उनको 1 लाख रुपए पहुंचने में। आज अगर आप जॉब कर रहे होते तो कितने साल सर्विस हो गई होती? कब के भर्ती हो? कितने कब के भर्ती हो? 97। तो 28 साल सर्विस हो गई थी। कितनी? 28 साल सर्विस हो गई होती। अभी तक ये 1 लाख में नहीं पहुंचे। अरे समझ रहे हो बाबू मसाई? आप 3 साल में 1 लाख में पहुंचा सकता है, 3 साल के अंदर। लेकिन कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? जो जिंदा रहेगा, जो ट्रेनिंग में आता रहेगा, जो सेमिनार में, जो वेगासो में, जो 10 का दम में, जो एसओएस में। कुल मिलाकर के बात यह 3 साल तक तुम मुझे सकल दिखाते रहना। क्या करना है? तुम मगर साथ देने का वादा कर। 3 साल। कितना? नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था? मैं कहता तुम मुझे 3 साल दे दो मैं तुम्हें आर्थिक आजादी दे दूंगा। समझ बात? ऐसा नो? और अभी तो रुक, अभी तो 3 ही साल हो गए, अभी तो डिग्री पूरी हुई है। क्या हुई है? अब मास्टर करना है। अरे मास्टर करना है, पीजी करना है, तो पीजी करना तो 2 साल और रुकना पड़ेगा। कितना? 2 साल। और जब 3 साल में 1250 की टीम बनेगी, तो 10% कितना हुआ? 125। अगर एक व्यक्ति 50 की टीम बनाता है, तो 125 लोग 50 की टीम बनाएंगे, तो कितनी की टीम बनेगी? 6,250 की। और इनकम होगी कितनी? 62 लाख। 50,000। महीने का औसत कितना आ गया? 5 लाख। क्या आ गया? अब श्याम सुमन क्या बन गया? डायमंड बन गया। और साल 5वां जब आएगा, तो 6,250 का 10% कितना हुआ? 625। अगर एक व्यक्ति 50 की टीम बनाएगा, तो इसकी टीम कितने की बनेगी? 31,250 की। और इसकी इनकम होगी 3,12,50,000।
वाकई में ऐसा होता है पहले साल में 50,000 और दूसरे साल में 5वें साल में 3 करोड़? क्या ऐसा हो सकता है एक स्लाइड में दिखाने से? होता है भाई साहब। मैंने कहा ना ऐसे नहीं माने कोई, जैसे राम फूल माना था वैसे मानोगे। दिखाऊंगा आपको साबित करूंगा तब मानना। बात समझ में आ गई? ऐसा नो मेरे साथ में पिछले 7-8 सालों में कुछ लोगों ने सफर शुरू किया है। देखो आपके सामने 50 लीडर हैं। कितने? 50 लीडर हैं 8.5 साल के अंदर जिनकी इनकम 70 लाख से लेकर के और दोस्तों 50 करोड़ तक है। मैंने तो 3 ही करोड़ बताया आपको। 70 लाख रुपए मिनिमम से लेकर के कितने तक है? 50 करोड़ तक। जी हाँ, 9.5 साल हुए मुझे काम करते हुए। देखना चाहोगे? मिलना चाहोगे? तो देखो फिर दोस्तों, सबसे पहले मनोज कुमार जी हैं आपके उत्तर प्रदेश में टुंडला करके एक जगह पड़ती है आगरा से। प्राइवेट टीचर थे ये, प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब करते थे 10-15 हजार रुपए की। मनोज यादव सर को ट्रेन में मिले थे, अनजान व्यक्ति ट्रेन में मिला। ट्रेन में बैठे बैठे नेटवर्क तो क्या होता है कि हर बंदा कोई भी उसे दिखता है तो वो उसे बंदा नहीं दिखाई देता, उसे आईडी दिखाई देती है। दिखाई देती है। तो मनोज यादव सर ने उनसे बातचीत करना शुरू किया। क्या करते हो, कैसे करते हो? बैठे बैठे उनको प्लान दिखा दिया और वो नाम करते करते आईडी दे दी और कई फॉलोअप के बाद उन्होंने आईडी ग्रीन करा दी। आज दोस्तों जो इंसान कर्जे में था आज यहाँ से ब्रेजा गाड़ी में घूमता है और यहाँ से 70 लाख रुपए की इनकम करता है। मुकेश जरा की व्हाइट शर्ट में दिखाई दे रहे? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के व्हाइट शर्ट में आपको कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है? ये मिट्टी है। क्या है ये? ब्रॉडबैंड इंजीनियर था। वो जो तार नहीं खोलते हैं, लाइन चेक करते हैं जो एयरटेल में ब्रॉडबैंड इंजीनियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनमैन, जिसे देसी भाषा में बोलते। क्या बोलेंगे? 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी भाई साहब। आज यहाँ से लगभग 70 लाख 75 लाख की इनकम कर चुकी है। किशोर राठौर एक्स आर्मी पर्सन है, फौज में रहते रहते इन्होंने बिजनेस शुरू किया। 28-30 साल लगभग ये जॉब करके आए हैं। आज यहाँ से मर्सिडीज ओन करते हैं और दोस्तों लगभग 1 करोड़ के आसपास की इनकम कर चुके हैं। मदन पाटनी, हाँ किशोर राठौर सर चुरू के रहने वाले हैं, राजस्थान। उसके बाद मदन पाटनी सर उत्तराखंड के रहने वाले, चंपावत के एक्स आर्मी पर्सन है। फौज से रिटायर आने के बाद में इन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया। फॉर्च्यूनर लीजेंडर यहाँ से टॉप मॉडल मेंटेन करते हैं और इनकम की बात करूँ तो 1 करोड़ के आसपास है। गगन शर्मा एयरफोर्स में है, आगरा के रहने वाले हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और यहाँ से लगभग 85 लाख की इनकम कर चुके हैं। सूरजपाल सिंह मेरे साथ मेरी यूनिट में मेरे सीनियर थे और आज यहाँ से 1.5 करोड़ की इनकम कर चुके हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। धर्मवीर चौधरी हाथरस के रहने वाले हैं। प्रीवियस किसी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे 15-16 साल से, 50,000 रुपए महीने से ऊपर नहीं कमा पा रहे थे। आज मात्र यहाँ पर 4 साल के अंदर दोस्तों 50 लाख से ऊपर की इनकम कर चुके हैं। जगदीश शर्मा जी आपके बीच में ही हैं। जगदीश शर्मा जी आपके बीच में ही हैं। पहले डायरेक्ट सेलिंग कर चुके थे, थक हार करके बैठ चुके थे और अपने चश्मे की दुकान चला रहे थे। लेकिन जब प्रहलाद सुमन सर ने डायरेक्ट सेलिंग AWPL का प्लान उनको समझाया तो सर ने उसी दिन से फुल टाइम इस काम को करना शुरू किया और आज दोस्तों आपके सामने 4 साल में डायमंड रैंक पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों हरीश रजवार, ये मेरा क्लासमेट है। मैं 12वीं पढ़ने के बाद में फौज में भर्ती हो गया था और ये अपने पिताजी की दुकान में बैठता था, परचून की दुकान में बैठता था। जिंदगी कट रही थी बस जैसे तैसे, ऑल्टो तक में ये सीमित था। लेकिन आज यहाँ से लगभग 85 लाख की इनकम कर चुका है। होंडा अमेज और होंडा सिटी 2 गाड़ियां यहाँ से इसने ली हैं और बहुत जल्दी ब्लू डायमंड बनने वाला है। 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी इसकी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गिरीश जोशी, उत्तराखंड से ही है, एक्स आर्मी पर्सन है। शॉर्ट सर्विस की इन्होंने 5 साल सर्विस की, उसके बाद रिटायर आ गए। रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने अपना सैनिटरी का काम खोला, उसमें घाटा खाया। लॉकडाउन के अंदर काफी पैसा डूब गया। AWPL की शुरुआत करी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, आज लगभग 70-75 लाख की इनकम है। महेश रायकवार सर बुंदेलखंड से हैं, महोबा आपने सुना हो तो वहां से हैं। उनकी टीम यहाँ पर साथ बैठी होगी, 12 साइड से आई होगी और उन्होंने 19 साल पहले दोस्तों चिट फंड कंपनी में काम किया हुआ है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पहले से उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जिंदगी ऑल्टो तक सीमित थी। आज यहाँ से सफारी मेंटेन करते हैं, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। अरविंद यादव सर हैं आपके कानपुर में, हमें यहाँ ही मिले थे कोटा में। मनोज यादव सर के माध्यम से रहने वाले कानपुर छिट्टा गांव के पास के हैं। और दोस्तों
और डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानते थे, अपना नौकरी फौज के बारे में जानते थे, विश्वास में ज्वाइन कर लिया और आज यहाँ से डायमंड रैंक पर हासिल है, बहुत जल्दी ब्लू डायमंड बनने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गिरिजा जोशी, उत्तराखंड से हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, अपना कंप्यूटर सेंटर बंद करके यहाँ से डायमंड रैंक पर है। मनोज मेहरा आज आपके सामने यहाँ पर है। एक स्टूडेंट से इन्होंने अपना जॉब करना शुरू किया, आपके नगर निगम कोटा में जॉब करते थे और उसके बाद में जब इनके मामा कमलेश मेहरा जी ने इनको बिजनेस बताया तो बिलीव करना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन मामा कह रहा तो चलो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से ट्रेनिंग सेमिनार में आकर के धीरे धीरे विजन बनता गया। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हो तो दाढ़ी आने से पहले आपके पास वो गाड़ी आ सकती है और किसी का पति बनने से पहले आप करोड़पति बन सकते हो। और इस बात को साबित किया है, यथार्थ किया है दोस्तों मनोज मेहरा सर ने, जिन्होंने दाढ़ी आने से पहले गाड़ी भी ले ली और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति भी बन गया। अभी उनकी शादी थी, यहाँ पर नहीं है वो, एक बार हमारी तरफ से जोरदार तालियां उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जादौन आपके राजस्थान के गंगापुर सिटी के रहने वाले, शुगर के मरीज थे, खुद का मेडिकल स्टोर चलाते थे, उसके बावजूद भी अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक दिन बेहोश होकर के गिर गए। भवन सिंह नरुका सर ने इनको डायकोडॉक प्रोडक्ट दिया, डायबिटीज ठीक हुई, मेडिकल स्टोर बंद करके आज काम कर रहे हैं, करोड़पति बनने वाले, ब्लू डायमंड बनने वाले। परवीन यादव जी मनोज यादव सर के ही आर्मी में साथ में जॉब करते थे, दोस्ती के नाम पर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन काम करना शुरू नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद में काम करना शुरू किया दोस्तों और आज यहाँ से लगभग 80-85 लाख की इनकम सर कर चुके हैं। प्रहलाद सुमन सर आपके ग्रेट लीडर, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव पहले चल चुके थे, जो बहुत कड़वा था, अचीवमेंट नहीं मिली थी और उसकी वजह से उस कंपनी को छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, हताश होकर के, निराश होकर के अपने पुराने प्रोफेशन टीचिंग लाइन में चले गए थे, प्राइवेट टीचर के तौर पर जॉब कर रहे थे और आज सर बताइए खुद आपकी इनकम कितनी है सर? 1 करोड़ प्लस आके सर यहाँ से इनकम। उसके बाद प्रकाश सिंह उत्तराखंड के रहने वाले फौजी आदमी हैं, अस्थमा के मरीज थे, अस्थमा ठीक हुआ प्रोडक्ट लेकर के और आज यहाँ से 1 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। और ओम प्रकाश जी हैं 12 से आपके पीछे बैठे हुए हैं के लिए। ओम प्रकाश जी की अगर एजुकेशन की बात करूं तो 5वीं पास है, 12 में रहते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले मंडी में हम्बाली किया करते थे, बोरियां उठाया करते थे, दिहाड़ी पे काम किया करते थे और आज सर आपकी इनकम कितनी है? 80 लाख प्लस की सर इनकम कर चुके हैं। धन्यवाद। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ से मनोज धोते सर की, बैतूल से हैं, डायमंड है, ये पहले से लाख रुपए महीना कमा रहे थे, इनका इंश्योरेंस कंपनी का भी कुछ था, इनका व्यापार था, लेकिन आज 4 साल के अंदर यहाँ से पैसे के साथ मान सम्मान दोनों कमाया है। दिनेश निरंकारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाते थे और आज यहाँ से 4 साल के अंदर डायमंड है। उसके बाद में अब है दोस्तों हमारे करोड़पतियों की लाइन, जो 1 करोड़ से लेकर के और 2 करोड़ तक की इनकम कर चुके हैं, यह है ब्लू डायमंड। सबसे पहले हमारी लेडी ब्लू डायमंड है, लेडी पहली करोड़पति है, वर्षा अवस्थी आगरा। जी हाँ, पहली लेडी करोड़पति है। अब देखते हैं आज यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो इनसे इंस्पिरेशन लेकर के करोड़पति बनने का सपना बना करके यहाँ से जाएंगी। उसके बाद में ईश्वर प्रजापति मध्य प्रदेश के रहने वाले, मंदसौर के किसान थे और कॉन्ट्रैक्टर थे, जेब में कुछ नहीं था, आज यहाँ से 1.25 करोड़ के लगभग इनकम कर चुके हैं। घनश्याम मालवी एक्स-आर्मी पर्सन है, मनासा के रहने वाले हैं, नीमच जिले के, आज 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम है। देव त्यागी आगरा के रहने वाले हैं, आज 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम है। दलवीर सिंह मथुरा के हैं, ये सब करोड़पति लोग हैं, एक्स-आर्मी पर्सन। संजय उपाध्याय MR थे, आज 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम है। धर्मवीर सिंह आपके पीछे बैठे हुए हैं, एक्स-आर्मी पर्सन थे और आज टोटल इनकम है 1.5 करोड़ रुपए। वीरेंद्र चंद ये मेरा क्लास फेलो है, क्लासमेट है, हम साथ में पढ़ते थे, हरीश में और ये, और आज मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्कवरी चलाता है, 1.5 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुका है। अब हमारे डबल करोड़पति, जी हाँ, जिनको 2 करोड़ से ऊपर की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। ब्लैक डायमंड भवन सिंह नरुका सर, एक्स-आर्मी पर्सन, एक्स गवर्नमेंट टीचर और आज यहाँ से मात्र 3 साल के अंदर ब्लैक डायमंड। संजय रावत मेरे दोस्त हैं, एक्स-आर्मी पर्सन है, उत्तराखंड से हैं, आज इनकम 4 करोड़ के आसपास है। कमलेश मेहरा सर हैं आपके
आज से जब 7 साल पहले काम शुरू किया था तो सर के पास आईडी कराने तक पैसे नहीं थे, सर के पास ट्रेनिंग आने तक के पैसे नहीं थे। कभी इनकी स्टोरी सुनिएगा। और आज सर आपकी इनकम है 3.5 करोड़ रुपए। थैंक यू। मनोज यादव जी हैं जिनकी वजह से हमारे को कोटा में पैर रखने की जगह मिली। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आपके माध्यम से कमलेश सर और फिर हमें धीरे धीरे आप सब लोग मिले हैं, तो सर का हम एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपका साथ देने के लिए। और आज सर आपकी इनकम है 3 करोड़ 65 लाख। 3 करोड़ 65 लाख। थैंक यू। ये सब लोग लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं। कोई ऑडी में चलता है, कोई BMW में चलता है, कोई मर्सिडीज में चलता है। ठीक है, बाकी पसंद में ओके। अब 4 करोड़ से ऊपर वालों से मिलाते हैं। यह है दोस्तों राजा सिकरवार आपके आगरा से। पहले कई कंपनियों में काम कर चुके थे, प्रॉपर्टी का काम कर चुके थे, सब जगह से हारने के बाद में उसके बाद में इन्होंने AWPR का जब से दामन थामा है तब से जगवार चलाते हैं और 4 करोड़ की प्लस की इनकम कर चुके हैं। अरुण द्विवेदी आगरा से है। 19 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं मिली, बल्कि जब इस बिजनेस में आए तो 50 लाख का कर्जा इनके ऊपर था। आज सर की इनकम 5 करोड़ यहाँ से हो चुकी है। सुरेंद्र राणा सर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, एक्स आर्मी पर्सन हैं, 5 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। और मेरे दोस्त हैं महेश बंसर, एक्स आर्मी पर्सन है, उत्तराखंड से हैं, जगवार चलाते हैं और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब समझ में आई बात? वो कैलकुलेशन 5 साल वाली अरे समझ में आया? अभी अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं जो 5 साल के अंदर 3 करोड़ आपने दिखाया था, तो इसका मतलब 6 साल में तो 6 करोड़ होनी चाहिए, आया ना? 7 साल में तो 14 करोड़ होनी चाहिए, आया ना? अरे देखना चाहोगे? अब मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसने वो कारनामा कर दिखाया। देखना चाहते हो? ओके, ये है वो आदमी। ओके, लिसन केयरफुली। जो इस आदमी को जानता है वो कुछ नहीं बोलेगा, जो इस आदमी को पहली बार देख रहा है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस इंसान को कहीं देखा है आज से पहले? किसने देखा है? पहले से जानते थे आप इसको? पहले से जानते थे वो नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए जो आज पहली बार देख रहा है, जिसको पहचान पा रहा है। पहचान रहे हो? गौर से देखो, इसी हॉल में तो नहीं है कहीं वो। गौर से देखो, नहीं आपके सामने तो खड़ा नहीं है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ये जनवरी 2016 की फोटो है। कितने साल में आज? 9 साल, 8 साल कंप्लीट हो गए। 16 9 25 9 ही हो गए। कितने पुरानी फोटो है? 9 साल। भाई साहब, जब पैसा आता है ना, शकल और अकल दोनों चेंज हो जाती है। देखो पैसे का मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई साहब आप काले नहीं हो, बस गरीब। आप बदनसीब नहीं हो, बस गरीब हो। या तो आदमी अमीर होता है या गरीब होता है। बस मनमानी बात। आदमी नसीब वाला और बदनसीब नहीं होता। आदमी सिर्फ और सिर्फ गरीब होता है या अमीर होता है। आदमी काला या गोरा नहीं होता। अगर आदमी काला होने से उसकी शादी नहीं होती तो अटली को जानते हो? अरे अटली को जानते हो? जवान फिल्म का डायरेक्टर जिसने शाहरुख खान की जवान फिल्म डायरेक्ट की है, उसके डायरेक्टर का नाम है अटली। क्या नाम है? अटली। अब मैं किसी ऐसे आदमी को देख रहा हूँ जिससे उसकी थोड़ा सा कलर मैचिंग हो जाए। कोई मद्रासी टाइप का आदमी, बिल्कुल काला आदमी कोई हो, बिल्कुल काला आदमी जो अपने आप को बहुत काला समझता हो, हाथ खड़ा करे। हाँ ओ गंजे खड़े जाओ, आप ही खड़े जाओ सब। हाँ, ये इंसान काला नहीं है, ये इंसान गंजा नहीं है, बस क्या है? गरीब है। क्या है? गरीब है। जिस दिन इसके पास पैसा होगा ना, अगर मान लो अब तो शादीशुदा हो गए, अब तो बच्चे हो गए, अगर जवानी के दिनों की बात करता तो दोस्तों अटली जितना काला है उतनी गोरी उसकी बीवी है। भाई साहब
पैसे का किसका? आदमी काला गोरा नहीं होता रे बाबा, आदमी तो गरीब होता है यार, अमीर होता है। बस समझा नहीं? आदमी बदनसीब या नसीब वाला नहीं होता, आदमी तो गरीब होता है यार, अमीर होता है। बात समझ में आ गई? आदमी मोटा या पतला नहीं होता है, तो गरीब होता है यार, अमीर होता है। नहीं तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जोड़ी थे। अगर गरीब आदमी का पेट निकला हो, अगर उसे बिस्तर से उठने के लिए 4 लोग लगते हो, तो उससे कोई पतली सिंगल आपके 45 किलो वेट वाली लड़की शादी करेगी? मर जाएगी पर शादी नहीं करेगी, बीमारी बढ़ जाएगी पर शादी नहीं करेगी। साहब पैसा बोलता है, क्या बोलता है? पैसा। क्या बोलता है? पैसा। और केवल पैसा नहीं मिलता, डायरेक्ट सेलिंग से देखो क्या मिलता है, ये मिलता है साहब। ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग जुड़े मेरे से? 10 लाख लोगों की टीम बना चुका है। उनको कहते थे क्या, अमिताभ बच्चन ने बड़ी एक अच्छी शायरी कहती, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं मुझे, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं मुझे, आप मुझे जानते हो मेरे लिए इतना ही। बात तो आज भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट में लोग मुझे नहीं जानते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ AWPL एंड ऐसा काम कौन छोड़ना चाहिएगा साहब, जहां पैसा भी मिले, मान भी मिले, सम्मान भी मिले, दुआएं भी मिले, तो कौन छोड़ना चाहेगा साहब? करना चाहोगे? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि साले खुद तो मोटरसाइकिल आते हैं और हमें BMW के सपने। मेरे अपलाइन ने दिखाई दे दोस्तों मुझे BMW के सपने, और मेरे अपलाइन के पास में भी मोटरसाइकिल थी, मेरे पास भी मोटरसाइकिल थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास में स्प्लेंडर थी और उनके पास में पैशन प्रो थी। ये मेरे अपलाइन। सक्सेसफुल इंसान का हाथ तो कोई भी पकड़ सकता है, मजबूत का हाथ तो कोई पकड़ सकता है, कमजोर का हाथ पकड़ के दिखाओ। यस और नो? मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा दोस्तों उस समय पर जब मैं कुछ नहीं था। हकीकत कहूं तो वो भी कुछ नहीं थे, हम दोनों ने साथ में ग्रोथ किया है, साथ में तरक्की की है, साथ में शुरुआत की है। आज मैं जगवार चला, आज मैं BMW चलाता हूँ, आज मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, और मेरे गुरु ऑडी में चलते हैं, जगवार में चलते हैं। आज से 10 साल पहले मेरे गुरु को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे गुरु को 20 करोड़ से ज्यादा लोग जानते हैं इंडिया में। 20 करोड़ से ज्यादा लोग। डाउट है किसी को? डाउट आप सर्च कर लो रामवीर सिंह इंस्टाग्राम पे, रामवीर सिंह इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो। ये देखिए शॉर्ट, इस वीडियो के ऊपर 200 मिलियन व्यूज हैं, 200 प्लस मिलियन, 200 से ज्यादा मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये 500 मिलियन भी जाएगा, 50 करोड़ भी जानेंगे, 100 करोड़ भी जानेंगे। ये है मेरे गुरु, मुझे गर्व है अपने गुरु पे। रामवीर सिंह _7 या रामवीर सिंह सर्च करोगे, ये फोटो देखिए मिलेगी, ब्लू टिक मिलेगा, और भी पता नहीं कितने रामवीर सिंह होंगे, लेकिन ये आईडी मिलेगी, जरूर फॉलो करो। जल्दी निकालो इंस्टाग्राम, इस बात देर इस बात की फटाफट। अरे बात तो सीखने को मिलेगा यार, जब 20 करोड़ लोग सीख रहे हैं उनसे, तो आप भी सीख लो, कुछ बढ़ रहा है साहब, ले लो फिर बात समझ में। जल्दी करो, तब तक मैं एक घूट मार लेता हूँ। ईमानदारी से बताओ किस किसने इंस्टाग्राम खोला? चलो, तुम्हारी तरक्की में कामयाबी की दुआ करूंगा। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग कामयाब हो गए, और जिन्होंने सर्च नहीं किया, आप लोग थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यार भक्ति में कमजोरी है। आगे बढ़े। ओके,
उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में AWPL क्यों करना चाहिए, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। साउंड कनेक्टेड है।